243 का जो तरमीम है उसने मंजूर होना है इंशाल्लाह। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलॉन्ग विद अदर प्रोविजंस ऑफ द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो भी मंजूर होगा। सूबे के जो NFC अवार्ड के मुताबिक शेयर है वो बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता। उसका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेंगे। तो जब तक हम इस पार्लियामान में हैं और या वो कहीं और से 2/3 का बंदोबस्त कर ले। पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तरमीम और आईनी अदालतों के क़याम की हिमायत कर दी। दीगर निकात पर हुकूमत से मुशावरत का ऐलान। NFC अवार्ड के तहत सूबों के शेयर पर किसी किस्म का समझौता करने से इनकार। बिलावल भुट्टो की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन के फोरम से होना चाहिए। CEC इजलास में दोहरी शहरियत, इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स पर इत्तेफाक नहीं हुआ। हुकूमत ने बल्दियाती निजाम से मुतालिक किसी तरमीम पर कोई बात नहीं की। आर्टिकल 243 में तरमीम से सदर मुमलिकत के इख्तियार और सिविलियन बालादस्ती पर कोई असर नहीं आ रहा। मौलाना फजल रहमान जब भी आएंगे खैर मकदम करेंगे। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे पर गौर के लिए विफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाकू से वीडियो लिंक पर सदारत करेंगे। वजीर कानून काबीना अरकान को आईनी तरमीम के निकात पर एतमाद मिलेंगे। इत्तेहादियों के मुतालबात भी काबीना के सामने रखे जाएंगे। सूबों के इख्तियारात में कमी नाकाबिले कबूल, खींच तान कर हासिल की गई 2/3 अक्सरियत का नुकसान होगा। आर्टिकल 243 में तरमीम के मनफी असरात हुए तो कबूल नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। बोले 26वीं तरमीम के मुस्तरद निकात शामिल हुए तो हिमायत नहीं करेंगे। मुसव्वदा सामने आएगा तो बात होगी। जरूरत महसूस हुई तो बिलावल भुट्टो से जरूर मुलाकात होगी। मौलाना फजल रहमान 26वीं तरमीम में कुछ चीजों पर डट जाते तो 27वीं तरमीम का रास्ता ना खुलता। बैरिस्टर गौहर की तनकीद। असद कैसर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम का साथ दिया तो बिलावल की सियासत खत्म समझें। जियालो से आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करने का मुतालबा। अलायंस के साथ मिलकर तहरीक चलाने का ऐलान। सेनेट में PTI की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। 27वीं आईनी तरमीम पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर ने मुजव्वजा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। हुकूमत की 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए कोशिशें। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ से हिमायत मांग ली। PTI का इनकार। तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया, कहा फैसला बानी करेंगे। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मिलने वाले वफ्द का महमूद अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने का मुतालबा। स्पीकर की गौर की यकीन दहानी। हुकूमत का मौलाना फजल रहमान से भी राबता। हिमायत की दरख्वास्त पर सरबराह JUI ने तहरीरी मुसव्वदा मांग लिया। वजीर आजम की इसहाक डार को पीपल्स पार्टी के साथ राबते में रहने की हिदायत। विफाकी वजीर राना तनवीर का कई निकात पर इत्तफाक राय का दावा। तारिक फजल चौधरी ने डेडलॉक का तासुर मुस्तरद कर दिया। बोले NFC में सूबों का हिस्सा वापस लिया जा रहा है, ना 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगान तालिबान बैनुल अक़वामी, इलाकाई और दो तरफा वादे पूरे करने में नाकाम रहे। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान का 2 टोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर काबू पाना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए पुरअमन मुस्तक़बिल का ख्वाहिशमंद है। मुज़ाकरात में सालिसी पर तुर्की और कतर से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान ने भारत की एटमी प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद कर दी। भारत ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयान को गलत रंग देने की कोशिश की। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मजबूत कमांड एंड कंट्रोल निजाम के तहत भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी। इंडिया का अपना एटमी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म की सदर अज़रबैजान इल्हाम अलीयव से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबाद। दोनों ममालिक का दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा अज़रबैजान की फतह कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए उम्मीद की किरण है।
वजीर दाखिला की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतालिक बयान की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, सुहेल आफरीदी ने हर्जा सराई की, अजली दुश्मन को खुश करने की कोशिश की, एहसान फरामोशी की हदें पार कर दी, पूरी कौम से माफी मांगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा बोले, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सियासत को इदारों को कमजोर करने का जरिया न बनाए। सरबरा ANP एमल वली की शदीद तनकीद। कहा, सूबे में दहशतगर्दी और तालिबानिजेशन है, मगर वजीर आला को बानी के अलावा किसी चीज की फिक्र नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस को आजाद कश्मीर से जोड़ा गया। इस्लामाबाद पुलिस के नारवा सलूक का तासुर दिया। कश्मीर के अस्पताल के वाक़े को पिंडी से जोड़ दिया गया। फोरेंसिक में तमाम वीडियोस जाली निकली। तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी कहते हैं, दुश्मन झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को फंडिंग कर रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत के रखवाले बैरून मुमालिक से 4 माह में $13 अरब वतन भेजे। अक्टूबर में बैरून मुल्क से $3 अरब 40 करोड़ भेजे गए। माहाना बुनियाद पर तरसीलाते ज़र में 12% इजाफा। वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। समंदर पार पाकिस्तानियों को कीमती असासा करार दिया। कराची में बड़ी डकैती। बैंक से रकम लेकर निकलने वाला शहरी लुट गया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान 50 लाख रुपए छीन कर ले गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने रेकी की, उन्हें तमाम मालूमात हासिल थी। सीसीटीवी फुटेजेस हासिल कर ली गई। तहकीकात जारी। गजा में सहूनी फौज की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जियां जारी। खान यूनिस में ड्रोन हमला और फायरिंग से मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइली वजीर दिफा का गजा में मौजूद तमाम सुरंगों को तबाह करने का हुक्म। हमास अपने हथियार हवाले करने को तैयार है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ का दावा। वनडे सीरीज का डू और डाई मैच, जो जीता वही सिकंदर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज तीसरे मैच में आमने सामने होंगे। फैसलाबाद में जारी सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मार्के के लिए कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। टीम मैनेजमेंट की शाहीनों को डटकर मुकाबला करने की हिदायत। दुनियाई क्रिकेट की पाक भारत बोर्ड्स में दूरियां मिटाने की कोशिश। दुबई में ICC बोर्ड मीटिंग की साइडलाइंस पर एशिया कप ट्रॉफी तनाज़े पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और UAE बोर्ड्स की मामला बातचीत से हल करने की तजवीज़। मोहसिन नकवी का इजहार आमाद की। कहा, चाहते हैं खुश असलूबी से सुलझाया जाए। ICC ने वीमेंस वर्ल्ड कप में टीमों की तादाद 8 से 10 करने की मंजूरी दे दी। एसोसिएट ममालिक के फंड्स में 10% इजाफा। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स की पुररौनक इफ्तिताही तकरीब। रियाज में रंगों का तूफान। इस्लामी रवायात की झलक, अरब सकाफत के रंग। इवेंट में पाकिस्तान का 54 रुकनी दस्ता शरीक। बॉक्सिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, कराटे समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेगा। जेवलिन थ्रो के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम भी किस्मत आजमाएंगे। मुकाबलों में 57 ममालिक के हजारों खिलाड़ी एक्शन में होंगे। और हम जो जिंदा हैं तो फिर जॉन की बरसी कैसी। वो शायर जो खुद को फना कहता रहा मगर लफ्जों में अमर हो गया। बगावत का इस्तिआरा और उदासी का फलसफा। आज मारूफ शायर जॉन एलिया की बरसी।